आज ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये CHSL 2020 के जो टाइपिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। ठीक है, आप लोग का इतना क्वेरी आज आ रहा था ग्रुप में कि उसका खैर कहना नहीं है, क्वेरी तो आएगा ही और क्वेरी का मैं जवाब भी दूंगा, क्योंकि अभी ये समय नहीं है कि आपका क्या सवाल है और क्या मुझे सोचना है, क्योंकि अब समय बहुत ही सामने है कि हम लोग को कैसे अपना एग्ज़ाम का जो टाइपिंग जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसको पास करना है। क्योंकि हम लोग जो इतना मेहनत किए हैं अब उस मेहनत का एक्चुअल फल लेने का समय आया है। तो एक्चुअल जो जो क्वेरी आज ग्रुप में सामने आया, मैं उस क्वेरी को यहाँ पे कॉपी किया हूँ और उसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसका जो सबसे पहला है कि अगर पैराग्राफ मल्टीपल हो और हम इंटर प्लस टैब लगाना एक बार के लिए मान ले कि भूल गए, तो क्या आगे का पैसेज एरर में काउंट होगा? नहीं, आगे पैसेज एरर में काउंट नहीं होगा। भूल गए, ठीक है, आपका लास्ट तक याद नहीं रहा तो वो हाफ एरर में जाएगा आपका। ठीक है, अगर टैब का ये करते हैं तो। दूसरा कि टेस्ट का साइज आरकेसी टाइपिंग जितना ही रहेगा तो 99% सेम रहेगा। सिंपल सी बात है कि जो आरकेसी का टाइपिंग का जो इंटरफेस है, ऊपर का जो मास्टर टेक्स्ट बॉक्स जिसको बोलता है उसका साइज और नीचे जो आप टाइप करेंगे एग्जाम हॉल में उसका साइज बड़ा होगा। ऊपर के हिसाब से नीचे वाला बॉक्स का साइज बड़ा होगा। ठीक है, आपको स्क्रॉल 3 से 4 पर करना होगा इन एग्जामिनेशन हॉल। और हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम में आपको पैराग्राफ जो तोड़ के दिया गया है तो हो सकता है इस बार बढ़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 बार तो करना ही पड़ेगा। टेक्स्ट साइज एकदम क्लियर है कि हमारे जैसा ही होगा। सिम्टम है कि मास्टर टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा और नीचे का टेक्स्ट बॉक्स साइज बड़ा होगा। ठीक है, वर्ड के लास्ट में कॉमा, जैसे राम कॉमा में कॉमा छोड़ने पर कितना स्टॉक का एरर होगा? ये स्टॉक का एरर नहीं होगा, ये हाफ एरर सीधे होगा। क्लियर है कि अगर एक कैरेक्टर का अगर आप ये करते हैं तो वो हाफ एरर में जाएगा, तो कॉमा जो है वो आपका हाफ एरर में चला जाएगा। यहाँ टाइमिंग 9 मिनट आ रही है, स्पीड 38 से 40 है, क्लियर हो जाएगा। 110% आपका क्लियर होगा, क्योंकि 9 मिनट में अगर आप 38 और 40 कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। पर ये ध्यान देना है, इस तीसरे नंबर पॉइंट पे मैं सबको बताने जा रहा हूँ कि जिनका स्पीड कम है वो तो ट्राई करेंगे कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है। ये मैं 30 से 35 वाले का बोल रहा हूँ, 30, 32, 33। जिनका स्पीड कम है उन्हें तो ये सोचना ही नहीं है कि 9 मिनट होगा कि 10 मिनट होगा, उनका ऑटो सबमिट होगा। पर जिनका स्पीड बहुत अच्छा है, 40, 50, 55, 60 भी अगर मार रहे हैं तो भाई ये एकदम माइंड में आप घुसा लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में स्लोली मारना है। आपके हाथ से लाइन स्किप नहीं हो। मैं इधर 2-3 दिनों में देख रहा हूँ अच्छे स्टूडेंट का लाइन स्किप हो रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा सुधारिए। हम 0 एरर ला रहे हैं 2-3 टेस्ट में और 2 टेस्ट में हमारा लाइन स्किप हो रहा है, ये बहुत बड़ा बात है, इसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, 3 नंबर जो है सारे लोग के लिए है कि कंट्रोल कीजिए अपने एरर को और अपने स्पीड को, तभी आपका अच्छा जाएगा। वहाँ पर काल्म कैसे रहे, प्रेशर हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए काल्म कैसे रहे या ना रहे, अब ये पूछना नहीं है। अब आपका जैसा आदत बन चुका है उस तरीके में आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं अभी बोल दूं कि उठा के मारना है तो आप उठा के मारोगे, रख के मारना तो रख के मारो, नहीं। अब आपका जैसा आदत है वो ट्राई करना है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर कैसे डील करेंगे, तो प्रेशर डील करने के लिए तो भाई मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि सभी लोग स्टार्टिंग में 1 मिनट आराम से मारेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होके। प्लस आपका लेफ्ट राइट में कौन बैठा हुआ है कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कोई बात नहीं करना, सिर्फ बात करना है इन्विजिलेटर से। बाकी कोई भी वहाँ कौन है कोई मतलब नहीं है। हर कोई आपका अगल का या बगल का जो भी है वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि आपको उसको हराना तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आप जान लो कि आपको उसको हराना है, क्योंकि सारे लोग तो पास होते नहीं हैं। तो आपको क्या कि अपने आप में बेस्ट देना है। वो ट्राई करेगा मेरा बढ़िया जाए, आप ट्राई करोगे मेरा बढ़िया जाए, हर कोई यही ट्राई करेगा। तो भाई मेरे को कहना कि हर कोई अपना प्रयास कीजिए। यू ट्राई योर ऑन बेस्ट, आई ट्राई योर बेस्ट, मतलब कि मैं आपके लिए बेस्ट सोच रहा हूँ, आपको अपने लिए बेस्ट सोचना होगा, तभी आपका काम होगा। ठीक है, 5 नंबर, एग्जाम के तुरंत बाद प्रिंट आउट मिलेगा क्या, उसी समय पता चल जाएगा कि क्या पास या फेल। नहीं, उस समय कोई पता नहीं चलता कि आप पास हुए कि फेल हुए, वो एक कन्फ्यूजन रहेगा जो आपके रिजल्ट तक जाएगा। ठीक है, और तुरंत बाद प्रिंट आउट मिलने का इस बार चांस में भी हो रहा है कि वो बोल रहे हैं पेन पेंसिल से कुछ लिखे हैं एक पॉइंट में, अब वो क्या लिखे हैं करेक्शन या कुछ नहीं वो नहीं पता, पर मे भी इस बार प्रिंट आउट मिले और आपको साइन करने का मौका मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट जो प्रिंट आउट होंगे। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट, वो अगर होना होगा तो वहाँ पे खुद करवा लेंगे। ठीक है,
उसके बाद 6 नंबर डेमो टेस्ट का भी स्पीड और एक्यूरेसी दिखाएगा क्या। देखिए स्पीड एक्यूरेसी नहीं दिखाता, आपको डेमो टेस्ट के दौरान आपको ये ध्यान देना है, वो स्टॉक्स बता देगा। डेमो टेस्ट के दौरान आपको क्या है कि अपना पहले कीबोर्ड चेक करना है, सारे कीबोर्ड A to Z वाले, वो सेंटेंस हमारे यहाँ द क्विक ब्राउन फॉक्स का जो सेंटेंस हम लोग स्पीड बूस्टर में डाले हुए हैं उसको आपको मारना है, ताकि आपका कीबोर्ड चेक हो जाए कि कौन सा की कैसा चल रहा है। प्लस क्या है, देखिए ज़्यादा कीबोर्ड चेंज करने के आप फिराक में मत रहिएगा, ये जरूरी नहीं कि सबका कीबोर्ड चेंज ही हो जाता है। आपको ये ट्राई करना है कि वहाँ का जो कीबोर्ड मिला है उसको डेमो टेस्ट के दौरान हम ये चेक करेंगे कौन सा की कैसा दब रहा है, किस पे हमें ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है, किस में हमें कम करना प्रेस पड़ रहा है, तो इसको आपको मेंटेन करना है। और एकदम फुल्ली अगर कीबोर्ड गड़बड़ होगा तो आप ट्राई करना कि चेंज हो जाए, ठीक है। डेमो के दौरान ही सारा कीबोर्ड चेक होगा, सारा बटन, आपको सारा बटन, मतलब टाइपिंग उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि आपको कीबोर्ड चेक करना। डेमो के दौरान ये सारा चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को। इसलिए आपको जो भी करना है डेमो के दौरान ही सारा चीज़ कर लेना, ठीक है। उसका 7वां नंबर, अगर बीच में कोई अल्ट कंट्रोल या विंडो की भी मिस्टेक प्रेस हो जाए तो क्या दिक्कत आ सकता है। सबसे पहले तो अल्ट का यूज होगा नहीं, क्योंकि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में है ना वो स्पेशल कटर देंगे नहीं। अगर दबता भी है तो कुछ नहीं होगा, सारे की में भी लॉक होंगे, ओके, सारे की आपके लॉक होंगे, क्लियर, एकदम ध्यान रखना। अल्ट कंट्रोल विंडो की सारे लॉक होंगे, इसको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस दबता है इसके बटन आपका वहाँ पे होगा, पर वो सब चीज़ को सोचना नहीं है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमसे अल्ट कंट्रोल और विंडो की दब जाएगा, ये दबना नहीं है, ऐसा कोशिश करना है। बाई चांस दबा तो मेरे उम्मीद से ये सारे लॉक होंगे। टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा, ये खुद से सबमिट हो जाएगा। देखिए आपका 10 मिनट जब होगा तभी वहाँ पे टाइम आएगा, और वो ऑटो सबमिट का भी ऑप्शन है। आपको सबमिट करने का टेंशन नहीं लेना है, सिस्टम ऑटोमेटिक सबमिट कर लेगा। जैसे ही टाइम खत्म होगा 10 मिनट का, वो ऑटोमेटिक सबमिट करेगा। आप टेस्ट को समय के पहले सबमिट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर टाइपिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा। वहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज आता है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका आराम से हो जाएगा, वो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। जैसे सर टाइप करते टाइम 2 वर्ड के बीच में एक ही बार बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, आरकेसी में ऐसा तो नहीं होगा वहाँ शायद। जैसा सर टाइपिंग करते वक्त 2 वर्ड के बीच में एक ही बार बैक स्पेस यूज कर, भाई यहाँ पे बैक स्पेस की बात नहीं होगी, ये आपने क्वेरी गलत लिखा है। जैसा कि 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस होगा, ठीक है, आपको 2 स्पेस वाला कुछ बात नहीं सोचना है, एक ही स्पेस का काम होना है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस लिमिटेड है, बैक स्पेस अनलिमिटेड है। इसको आपको ध्यान देना है कि स्पेस, मैंने इसीलिए अभी जो आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन है कि आप लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने लेटेस्ट लिंक में इसको खोल के दिया है कि आपसे अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको यहीं क्लियर करो। मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका वहाँ पे डबल स्पेस चला के आप चेक करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में, अगर हम यहाँ अच्छा करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी अच्छा होगा, ठीक है। इसमें कोई नो डाउट नहीं है, आप एकदम अच्छे से देना। स्पेस बहुत ही बारीकी का चीज़ है, स्पेस अगर ज़्यादा पड़ेगा तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगा। टैब की के पहले गलती से स्पेस दब जाए तो एरर काउंट होगा क्या, बैक स्पेस दबा के उसको खत्म करेंगे अगर वैसा बात है, क्योंकि एडिट टूल बार आपका काम कर रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। एडिट टूल बार आपका काम करेगा, बैक स्पेस से मिटा के तुरंत टैब मार लेंगे। आज एक वीडियो आई है, इसमें बोला है कि पैराग्राफ ओवर का लास्ट वर्ड के बाद फुल स्टॉप दें स्पेस इंटर देन कैप्स लॉक फिर टाइपिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पे कभी मत जाना, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे या बहुत सारे वैसे लड़के मिलेंगे जो कि ऐसा दिग्भ्रमित सवाल कर देंगे कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे। देखिए भाई, आपको ऐसा सोचना नहीं है, ये ऐसा अभी क्वेश्चन और में पढ़ता हूँ, ये ऐसा होना चाहिए कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू एसएससी आफ्टर टाइपिंग ए वर्ड, अगर आप एक स्पेस लगाते हैं तभी वो वर्ड काउंट होगा। हेंस हम पैराग्राफ के लास्ट में फुल स्टॉप के बाद भी स्पेस क्लिक करना है ना बिफोर प्रेसिंग इंटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फुल स्टॉप के बाद तो स्पेस क्यों देंगे जब वहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं हो, तो हमारा पैराग्राफ टूट रहा है। तो एकदम ये क्लियर रखिए कि पैराग्राफ चेंज करने के बाद फुल स्टॉप के बाद एक इंटर प्लस टैब, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करने के समय ये एकदम ध्यान, पैराग्राफ जब चेंज करेंगे फुल स्टॉप हुआ, इंटर मारे प्लस टैब, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई स्पेस नहीं देना है, इसका कोई असर नहीं। इस पे मैं तो इसको जान नहीं रहा हूँ, मैंने अपने जो गुरुजी हैं उनका नाम गोवर्धन सर है, वो यहाँ टाइपिंग के बहुत पुराने टीचर हैं, लगभग 35 साल उनका एक्सपीरियंस है, और उन्होंने इसको मुझे क्लियर किया। मैंने आज शाम में उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, पैराग्राफ जब चेंज होगा तो कोई स्पेस नहीं देना है, फुल स्टॉप पढ़ा और आपको इंटर मारना है, एकदम इसमें क्लियर ध्यान रखिए। फुल स्टॉप के बाद आपको इंटर मारना, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ टूट गया, वहाँ स्पेस क्यों देंगे, वाई, पैराग्राफ जब हम इंटर मार रहे हैं, इंटर का मतलब बनता है स्पेस, ना कि स्पेस देना, हमें वहाँ स्पेस बनाना है, तब जाके वो टूटता है।
तो स्पेस नहीं देना, इंटर से स्पेस बनता है। इंटर का काम है एक लाइन बनाना। आप इनवर्ट में भी देख लीजिए कि अगर कोई लाइन को हमको तोड़ना है तो वहाँ क्या मारते हैं, स्पेस मारते हैं क्या? नहीं, इंटर मारते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा 13 नंबर पर सभी लोग। फुल स्टॉप के बाद हमारा इंटर पड़ेगा, एकदम क्लियर माइंड में से घुसा लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रेस करके टाइपिंग लैंग्वेज इंग्लिश, वो तो मैंने पहले बता दिया होगा। टेस्ट ऑटो सबमिट, हाँ होगा ऑटो। यहाँ पास तो वहाँ पास, नो फेयर। देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये, मैं आपको ना जानता हूँ ना मैं आपको पहचानता हूँ, पर मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पास तो वहाँ पास का मतलब इसलिए है कि मैं आपके परफॉर्मेंस को जानता हूँ, ठीक है। ना मैं आपसे मिला हूँ और ना मैं आपको जानता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। बस जानता हूँ कि हाँ कोई ऐसा लड़का है जो फलाने डिस्ट्रिक्ट से, कोई राजस्थान से, कोई जयपुर से, कोई महाराष्ट्र से, मतलब कि इंडिया का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से मेरा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो आज मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पास का मतलब है कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं कि इससे एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया है तो उसका फल मिलेगा, और वो वहाँ होता है। लगभग साइज वही रहेगा सेम, तो 99% हमारा सेम साइज वहाँ रहेगा, ठीक है। जैसा सर टाइप करते टाइम 2 वर्ड के बीच में एक ही बार बैक स्पेस, इसका मैंने जवाब आपको ऊपर दे दिया है, ठीक है। आज एक वीडियो आया, इसका भी मैंने क्लियर कर दिया, वही सेम चीज़ है, वही पैराग्राफ तोड़ने वाला, ठीक है। यहाँ जिसका भी 90% एक्यूरेसी है उसका चांस है कि हाँ एकदम 100% चांस है। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ कि जो 30 वर्ड पर मिनट का अगर स्पीड मार रहे हैं, अगर आप वहाँ बढ़िया मार के आओगे तो उम्मीद है कि आपका पास होगा। और मैं आज इस वीडियो में एक ऑडियो लगा रहा हूँ जो 2015 के एक स्टूडेंट है हमारा अपना आरकेसी का, जिसका कि कभी यहाँ पे स्पीड 30 नहीं पहुँचता था, 30 बहुत मुश्किल से पहुँचता था, और वो लड़का पास किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में भी वही जुनून लाना होगा। अब मैं उसका ऑडियो लगाऊंगा और आप सुनिएगा। मैंने आज उससे 2015 के बाद कॉल किया और उससे ट्रैक किया कि वो है कहाँ, और उससे फिर मैंने बहुत लड़कों से बात करके उसका ट्रैकिंग हुआ, तब जाके वो लड़का मिला। और आज जब मैंने उसे बोला तो वो तुरंत तैयार हो, बोला कि नहीं सर मैं भेजूंगा, और उसने भेजा, क्योंकि उसे पता है कि वो उस परिस्थिति से गुजरा है जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं आज। तो आपको ये मौका जो है ना, इसको छोड़ना नहीं है और ये मौका को चूकना नहीं है, और आपके हर स्थिति के लिए आरकेसी आपके साथ है, ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑल्सो अगर स्पेस बार लिमिटेड है और हम यहाँ पर ऊपर स्पेस डालते हैं 5 तो वर्ड टाइप कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज वी विल ओनली 1750 की ओनली। अगर एसएससी केवल फिक्स 1750 की स्टॉक ही देती है तो 1750 ही वहाँ फिक्स रहेगा आपका, वहाँ पे स्पेस बार भी फिक्स है। अगर आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर स्पेस एक्स्ट्रा दे दिए, मान लिया कि सपोर्टेड की हमें, अगर आपने यहाँ लिखा हुआ देखिए एसएससी, तो एस के बाद एक स्पेस पड़ गया, फिर एससी और फिर स्पेस पड़ गया, तो ये जो यहाँ पे एक बीच में जो स्पेस पड़ेगा यही एक आपका फॉल्ट है। इसी एस को आप स्पेस को मिटा सकते हैं, ठीक है ना। इसको एकदम ध्यान रखना है कि ये एस के बीच में जो स्पेस पड़ा वो आपका एक्स्ट्रा हुआ। ये नहीं कि एसएससी के बाद आप डबल स्पेस मार रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। वहाँ आपको एसएससी एस के बीच में एक जो एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा उसको आप मिटा के क्लियर करेंगे, वहाँ पे डबल स्पेस लेगा ही नहीं। सर एग्जाम में जो डेमो होगा उसके पूरे कंटेंट्स को ना लिख पाएँ और उस टाइम में अगर कीबोर्ड को चेक करें या कुछ लाइन्स रह जाएं तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेमो का मतलब डेमो के दौरान आप कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने कीबोर्ड चेक कीजिए, पूरे प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस का हर चीज़ को ओके कीजिए, ठीक है। कोई डेमो के दौरान दिक्कत नहीं है। ब्रदर डू नॉट सी अदर परफॉर्मेंस, ये एक स्टूडेंट ने बताया कि ब्रदर डू नॉट सी अदर परफॉर्मेंस बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट speed, so try to stretch your approach by analyzing your speed. If you have a speed of approx 40 word per minute, try not to wrong from the very first of the passage. And one thing, first 1 minute type slowly, so that यही मैंने देखिए, ये एक स्टूडेंट का कमेंट है, उम्मीद है कि शांतनु का था जैसा मुझे याद है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग का 1 मिनट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी गलती, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिनका नॉर्मल है वो तो नॉर्मल चलेंगे, उनको कोई सोचना नहीं, पर जिनका स्पीड ज़्यादा है वो अपने आप को संभालिए। आपको स्टार्टिंग का 1 मिनट स्लोली चलना है, फिर आप अपने उंगली को चलाइए जैसे तेज चलाना है। जो मोटर स्टूडेंट है वो भी यही काम करेंगे, स्टार्टिंग का 1 मिनट, क्योंकि उसी टाइम में लोग नर्वस होते हैं, ठीक है ना। उसी टाइम में आपका हेजिटेशन बढ़ेगा, उसको आपको कंट्रोल करना है। अब मैं आपको ये क्लियर हो गया। मैं आपको देखिए वो पैराग्राफ दिखाता हूँ जिसके लिए आपको ऐसा मन में सस्पिशन है, ठीक है। तो मैं अपने टेस्ट के आ रहा हूँ जहाँ पे हमारा टेस्ट है, आपको आरकेसी नवादा ऑनलाइन का टेस्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग अपने मेन साइट पे आए और ये हम लोग एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न पे अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया।
अब हम लोग यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो टैब इंटर का क्या सोच है, क्यों आप लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित नहीं होइए, आपके पास अब समय नहीं है दूसरे लोगों से कंफ्यूज होना, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है ना। बेस्ट देने में सोचिए। देखिए ये मैंने आपको दिया है, यहाँ पर ये एकदम क्लियर है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ये मैंने बड़ा कर लिया। ये जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेस है ये क्या है यहाँ पे, ये देखिए क्या बता रहा है, ये एक फिक्स है, मतलब एक स्पेस नहीं है, वो एक वन टैब है। वन टैब में 5 स्पेस फिक्स होता है। एसएससी पहले जब टेस्ट लेती थी तो वो बोलता था स्टार्ट में या तो आप स्पेस दो या टैब दो, शुरू का ये सिस्टम था स्टार्टिंग समय में जब ऑफलाइन टेस्ट होता था। आज जो ये पैराग्राफ तोड़ के बात हुआ तो ऐसे में कंफ्यूजन हुआ कि पता नहीं क्या एसएससी ऑफलाइन लेगा क्या, ऐसा बहुत लोगों के साथ कंफ्यूजन हुआ, और ये 1-2 लोग नहीं, बहुत ज़्यादा। तो वैसा नहीं है, अगर ऑफलाइन हुआ तो हमने ऑफलाइन की भी तैयारी करवाई। एक दिन मैंने सबको डेमो दिया, स्टूडेंट सब बहुत परेशान भी हुए कि सर आप ये क्या करवा रहे हैं, बहुत सारे जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिए। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने वो हर तरीका अपनाया है जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो ये जो देखिए यहाँ पे स्पेस है, ये वन टैब, आपको ये माइंड में वहाँ रखना है कि जब आपको वहाँ स्टार्टिंग में पैसे ऐसा दिखेगा तो आपको वन टैब मारना, ये ऑटोमेटिक दिख रहा है कि देखिए स्पेस है। अब हम लोग यहाँ नीचे चलेंगे, अगले देखिए यहाँ ये आया विद इन द प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म के बाद डॉट है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि डॉट है, यहाँ पे फिर है नहीं, फिर जो भी है यहाँ हमारा ये आएगा, ये देखिए इस जगह पे पॉइंट है यहाँ, तो ये इस जगह कहाँ है, यहाँ आपको इसको लेके चलना है, इस जगह से आपको ये पैराग्राफ टूटेगा, ये जो फुल स्टॉप के पास है, और यहाँ नीचे आप आएंगे और यहाँ से आपको एक इंटर मारना है। फिर आप देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे मार्केटिंग डॉट है, डॉट के बाद आपको यहाँ नीचे टूटना है, ठीक है, और फिर आप यहाँ आगे से बढ़ेंगे। तो जहाँ पे हमारा पैराग्राफ टूटेगा वहाँ पे वन इंटर, उसके फिर जहाँ पे आपका ये आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फिर वन टैब, इसमें कोई सस्पिशन ही नहीं लेना है। इस जगह तो आपका ये एडवर्टीजमेंट डॉट पड़ गया, यहाँ पे आप इसको डॉट देके इसको, जब डॉट आपका पड़ जाएगा तो समझिए कि आपने पूरा स्टॉक कवर कर लिया। एकदम ये क्लियर है कि पैराग्राफ वहाँ दिखता है, ये यहाँ दिखा, फिर आप यहाँ पे आगे बढ़े, ये प्लेटफॉर्म तक यहाँ दिखा, यहाँ प्लेटफॉर्म के बाद डॉट के बाद एक इंटर मारेंगे, यहाँ इस टाइप के पास आया, इस टाइप से फिर बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे ये मार्केटिंग डॉट आया, फिर यहाँ टूट के यहाँ नीचे आया। और ये सस्पिशन को मैंने क्लियर किया, जो हम जिससे मैंने सीखा, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि देखो जब पैराग्राफ टूटता है तो उसमें क्लियर है कि वहाँ पर आपको जहाँ पे टूटेगा वहाँ पर बस एक इंटर मारना है, इंटर मार के नीचे आएंगे, अगर स्पेस है तो टैब मारेंगे। पैराग्राफ तोड़ने का काम ही इंटर से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फुल स्टॉप देके इसको आपको सबमिट करना है। जब आपको या तो एग्जामिनेशन हॉल में ऑटो सबमिट ले लेगा, इसमें कोई सस्पिशन ही नहीं है। और जो आपको स्क्रॉल करने का जो झंझट आप लोग जो सोच रहे थे, ये स्क्रॉल इस माउस का लेफ्ट क्लिक से आप इसको खींच के कर सकते हैं, ये इस तरीक़ा से खींचना, और ऐसा खींचना कि आपको जहाँ पर मान लिया जिस लाइन तक मान लिया कर रहे हैं हम, मान लिया अभी हमने किया, ये आपको मीडियम से याद रखना था। इस मीडियम को आपको पकड़ के चल, जो स्क्रॉल करेंगे तो मीडियम को पकड़ के चलेंगे, ठीक है, और इसको यहीं पे नहीं तो रोक लेना। इससे क्या होगा ना कि आपको दिखेगा कि हम किस लाइन तक गए थे, ठीक है। एक लाइन नीचे वाला ऊपर रखना ताकि आपको पता चले मिलाने में। फिर आप जब इसको करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म है, इसको फिर उसी ढंग से प्लेटफॉर्म से ऊपर लेके जाएंगे, इतना पे रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको लाइन नीचे से मिलाने में आसानी होगी, ताकि आपका लाइन छूटे नहीं, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 से 4 बार का ये आपका ऑप्शन रहेगा, और इसको सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे वो मदर्स नेम वेरिफिकेशन में पूछेंगे, वो आपको डालना है और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट होगा तो ये क्वेरी में मैं आपको जवाब दूंगा। प्लस क्या इसी वीडियो में अभी ये लास्ट में एक ऑडियो आने वाला है जो मैंने उस स्टूडेंट के लिए डिसाइड किया था जो 2015 में हमारे यहाँ 30 का स्पीड मारते थे, उसका ऑडियो को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिसको आप सुनेंगे और क्लियरफाई करेंगे। उसको ध्यान से सुनना, वो बहुत ही अच्छा बात और आप सबों के लिए बोल रहा है। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो है वो एक स्टूडेंट है और वो अपना फीलिंग्स बता रहा है, क्योंकि वो गुजरा है इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों को जो झेल के निकला है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बात होगा। और अगर कोई भी क्वेरी आपको अभी भी होगा तो आप मुझे जवाब देना, इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स। और अब मैं लाता हूँ अपने स्टूडेंट की वो आवाज़ को जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप उसकी बातों को समझें, सुने और देखें और अमल लाएं। सर प्रणाम, और मेरे सारे दोस्तों को भी मेरा नमस्कार। मैं राहुल कृष्णा नवादा ज़िले का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं सरकारी सेवा में हूँ।
मुझे एसएससी के टाइपिंग के बारे में अपना अनुभव शेयर करना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक फ्रेज़ सुना होगा, स्लो एंड स्टडी स्टडी विंस द रेस। और मैं क्या बताऊँ, मैं जब टाइपिंग की तैयारी कर रहा था तो मेरी स्पीड इतनी कम थी कि मुझे देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि मैं एसएससी की टाइपिंग को क्वालिफ़ाई भी कर सकता हूँ। मैं जब राधा कृष्ण रावल के फिर ज्वाइन किया था, जब मैं सर के पास गया था तो मेरी स्पीड 20-22 इस टाइप से रहती थी और भी कंसिस्टेंट नहीं था, बहुत स्थिति ख़राब थी। मतलब 35 का तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं 35 की स्पीड में टाइपिंग करके वहाँ पर से आ पाऊँगा। लेकिन जब मैं सर के पास गया और सर के द्वारा जो मुझे मटेरियल मिलता था टाइपिंग करने के लिए, और जो भी मतलब जो भी मैटर मुझे कहा जाता था करने के लिए, और जिस टाइमिंग पे बुलाया जाता था उस टाइम मैंने कंसिस्टेंट होकर के साथ में घर पे भी प्रैक्टिस करते करते मैं अपने स्पीड को लगभग लगभग 30 प्लस तक ले गया। लेकिन तब पर भी अभी भी मैं बहुत पीछे था, क्योंकि एसएससी का मिनिमम एवरेज स्पीड जो टाइपिंग की होती है वो होती है 35। लेकिन मेरा 30-32 इस टाइप से रहता था और एरर्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे। जब मैं लास्ट बार अपने टाइपिंग टेस्ट को देने के पहले, एसएससी का टाइपिंग टेस्ट देने के पहले, जब मैं एक प्रैक्टिस सेट सर के पास करवाया गया था मुझे, मतलब हम लोगों का हर समय वो हर दिन वो सर प्रैक्टिस टेस्ट टाइप का लेते थे। तो जब मेरा करवाया गया था तो मेरा स्पीड अभी भी मुझे याद है, वो 27 या 28 की स्पीड आई थी, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सही नहीं थी, क्योंकि उसमें भी बहुत उस वक्त खोजता था कि वो 30 के आसपास की स्पीड जो होती है वो नेचुरल स्पीड होती है, उसके बाद ही उसमें आप क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को बूस्टअप किया और मेरे फ्रेंड्स, मतलब मेरे सर मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप आराम से कर सकते हो, आप कर लोगे। तो मैंने बस उसी तरीके उस सर के गाइडेंस में करते 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 करते, है ना, एक समय आया कि जब मैं जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा था कि मुझे ये किसी भी तरीके से कैसे भी करके ये क्वालिफाई करना है, ठीक है। और मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा करके जो है वो टाइपिंग टेस्ट मैंने पास किया था। और यकीन मानिए, जो टाइपिंग टेस्ट सर लेते थे वो टाइपिंग टेस्ट उस एसएससी वाले का जो टाइपिंग होता है वो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर के जो वर्ड सिलेक्शन सर करते हैं, जो मटेरियल होता है सर का, वो इतना हाई लेवल का होता है कि एसएससी के टाइपिंग मटेरियल से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और आप यहाँ पर की सहायता से जो है, अगर आपकी स्पीड यहाँ पे 30 प्लस 32 प्लस जा रही है तो आप अपने आप को वहाँ पर रेस में मान सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर अपने डर को जो है अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में कि मुझसे नहीं होगा। अगर आप ये पहले सोच लेंगे मुझसे नहीं होगा तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं, मुझे ये कर लेना है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि अपने टाइपिंग के साथ जो है कंसिस्टेंट रहिए, लगातार टाइपिंग, बस एक समय एक चीज़ से फोकस है, मुझे टाइप करना है, मुझे टाइपिंग करनी है, मुझे टाइपिंग करनी है ना। और उसके लिए सर के गाइडेंस में आप गए हैं, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस सर से मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम लोग उस वक्त जितने लोगों ने दिया था उस सारे लोगों ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था, और उसमें सबसे ख़राब स्थिति मेरी थी। मुझे देखकर कुछ लोग कहते थे कि राहुल तुम्हारा कैसे होगा, लेकिन मैं करते 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 मैंने उस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया। और आज इतना ही नहीं, आगे जाकर डीआरडीओ की जो टेस्ट हुई थी मैंने उसमें भी 40 प्लस की स्पीड करके आया था। मैं बेंगलोर मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें 40 प्लस स्पीड करके आया था। तो यही बात है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अगर 30, आपके दोस्त 50 मार रहे हैं, कोई दोस्त 45 मार रहा है, कोई 80 मार रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड है 35 की, वो आपको चाहिए। बस आप वो टारगेट रखिए, मुझे 35 की स्पीड में टाइप वहाँ पर कर देना है। कोई 50 80 100 मारे, उससे क्या मतलब है मुझे जो एसएससी मांग रहा है मैं वो करके आऊँगा। स्पीड के साथ थोड़ी एक्यूरेसी रख लेंगे, आप आराम से उस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और सर के गाइडेंस को फॉलो करते रहें, जो सर बताते हैं उसको करिए, साथ में टाइपिंग के साथ कंसिस्टेंट रहिए। टाइपिंग इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऐसा नहीं है कि जो 50 मारते हैं सिर्फ वही क्वालिफाई करते हैं, जो 30 मारते हैं वही क्वालिफाई करते हैं, जो 35 मारते हैं वही क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत तेज़ स्पीड में टाइप कर रहा है उनको देख के आप हतोत्साहित हो जाते होंगे कि अरे वाह वो तो इतना तेज़ मार दिया, मैं तो बहुत पीछे रह गया। ऐसा नहीं होता है ना। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनकी टाइपिंग की स्पीड 50 जाती थी। सर को तो बहुत हम लोग के सर दोस्तों लोगों में बहुत सारे ऐसे थे जिनका स्पीड 55 50 60 तक का स्पीड था। लोग टाइपिंग टेस्ट मार के बैठ जाते थे और मैं वो चेक करते थे और मैं टाइप करने बैठ जाता था। तब पर भी आज जहाँ वो है वहाँ मैं भी मैंने भी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया। इसलिए जिनका स्पीड कम जा रहा है वो डरे नहीं, हतोत्साहित नहीं हो। बस मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंट रहिए और डर को अपने ऊपर हावी मत समझिए कि मैं कर नहीं पाऊँगा। आप ये सोचिए कि मुझे करना है, बस मुझे 35 की स्पीड को एसएससी के टाइपिंग टेस्ट में कैरी कर लेना है बस, आराम से। और ये चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को बहुत कूल माइंडेड रखिएगा, अकबकाहट नहीं करना है। डरना, जब डरेंगे आप तो आपके फिंगर्स जो होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा होता है लोगों के साथ। इसलिए मतलब मेरा अगर सजेशन माने तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को बस कूल माइंडेड रखिएगा कि अब बस यहीं पर हमको जो करना है सो कर देना है। बाकी के लिए आपके साथ हमारे गुरु हैं तो हमसे ज़्यादा अच्छा वो बताएंगे ही। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।